बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मार रियाज सियाल एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल असिस्टेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरी वीडियोस जो हैं वो प्योरली लॉ के मुताल्लिक होती हैं। मेरा मकसद ये है कि तमाम जो है लॉ से दिलचस्पी रखने वाले वकला और दीगर लोग जो है उनको कानून से शनासाई हो सके। तो आज का मेरा मौजू है कि ज़ामन जो है वो इजरा की कार्रवाई में किस हद तक ज़िम्मेदार होता है। तो इसकी तफसील में जाने से पहले मैं ये बताता चलूँ कि जब कोई खातून किसी खामद के ख़िलाफ़ खर्चे का दावा दायर करती है, यानी मेंटेनेंस का, बच्चों का, नाबालगान का, या किसी चेक के अंदर रिकवरी सूट दायर होता है, यानी चेक में जो रकम लेने के लिए अदालत के अंदर एडिशनल सेशन जज की कोर्ट के अंदर एक समरी सूट होता है, एक सिविल सूट होता है, एक समरी सूट होता है। इसमें फ़र्क है। समरी सूट जो है वो ऑर्डर 37 रूल 2 के तहत एडिशनल सेशन जज की कोर्ट में दायर होता है। तो उसमें जो प्रोसीजर होता है वो ये होता है कि सबसे पहले मुद्दा लय फरीक को, जिसके खिलाफ दावा दायर किया जाता है, उसको अदालत तलब करती है। जो ही उसको तलब करती है तो वो लीव टू डिफेंस की एप्लीकेशन गुजारता है उस कोर्ट के अंदर कि मुझे इस मुकदमे की के दिफा की इजाज़त दी जाए। अदालत अगर उसको अपना मुकदमा जो है लड़ने की इजाज़त दे देती है तो उसके बाद जो प्रोसेस होता है वो होता है ज़ामन का, कि मुद्दा लय जो है या जिसके खिलाफ वो दावा दायर किया गया है वो अपना ज़ामन जो है वो अदालत में पेश करे। ज़ामन क्या होता है? कोई भी शख्स जिसकी कोई ज़रई प्रॉपर्टी हो, कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी हो, वो उस रकम के हवाले से जितनी रकम का दावा होगा उतनी रकम का ज़ामन जो है वो अपना शॉर्टी बॉन्ड कोर्ट के अंदर दाखिल करवाएगा और उसमें एक ज़मानतनामा लिखा जाता है। उसमें उसकी शराइत होती हैं कि ये दावा जब डिग्री होगा, अगर मुद्दा अलैह गैर हाज़िर हो जाता है तो उसकी रकम की ज़िम्मेदारी ज़ामन पे आ जाती है। जो कंडीशन वो लिखेगा उस पर अमल दरामद करवाने की अदालत पाबंद है और वो उस पर अमल करने का पाबंद है। इसी तरह फैमिली केसेस में जब कोई दावा, कोई खर्चे का दावा या कोई हक महर का दावा खामन के खिलाफ डिग्री हो जाता है तो उसके बाद, उस डिग्री के बाद एग्जीक्यूशन का प्रोसेस आता है, यानी इजरा की कार्रवाई जिसको बोलते हैं, यानी डिग्री पर अमल दरामद करवाने की। तो अमल दरामद करवाने के लिए भी जज जो है वो कोर्ट जो है, फैमिली कोर्ट, वो उस मर्द से उसका जितना डिग्री होगा मेंटेनेंस या उसका हक महर जितने का होगा उसका शॉर्टी बॉन्ड दाखिल करने का हुक्म सादर करेगी। तो उसमें भी इसी तरह उसका जो है ज़मानतनामा लिखा जाता है। खामंद जो है उसका, जिसके खिलाफ दावा डिग्री हुआ है, उसको बोलते हैं मदयून। अगर वो किसी तरीके से मंजर से गायब हो जाता है तो उसका जो पैसों का ज़िम्मेदार है मेंटेनेंस अदा करने का, वो ज़ामन होता है। तो ज़ामन की ज़िम्मेदारी उसकी ज़मानतनामे की शरत तक है। तो इस पर जो जजमेंट रिपोर्ट्स हुई हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट की, 2 जजमेंट्स हैं। 2024 CLC 1744 पेज है और दूसरी जजमेंट पे जो है वो PLJ 2024 लाहौर 683 पेज है।